पाकिस्तानी का जो भारत का यूपीआई है। अरे जहाँ यूपीआई चला था हर देश में चला था हम लोग का, और आगे भी चली। अब पाकिस्तानी देख देख के जलन। अरे तोरे पहले है ना, तो तू देवे कहाँ से यूपीआई? अरे तोरे पैसे ना हो। अब भुक्कड़ आदमी था समझ, जब देखा तब भारत पर निगाह गड़ी रहता, भारत कहाँ करत हो, इंडिया वाले कहाँ करत हो। हमेशा ही सामने की निगाह वही पर आला। भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहां पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहां पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखे ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास में क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब, हमारी अवाम गरीब। सर, अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं, और उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने स्प्रेड किया है अपना वो दायरा। और अब वो जो है ना, वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। भारत का कल्चर कौन नहीं जानता? पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है। मतलब कि हर चीज वहाँ पर प्रमोट होती है और लोग देखते हैं। और उन्होंने, इस चाय वाले ने जस्ट भारत का नाम पहले भी हाईलाइट्स में था, अब इस चाय वाले की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। बिल गेट्स जहाँ जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा। वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ। वो वहाँ पर एक एक चीज बताएंगे। और अब बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली उस चाय वाले से चाय पियेंगे। उसमें क्या दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज आम हो चुकी है। वहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। जो चीज उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती, वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो धो के पिए। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ,
बकवास। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं भाई। सिस्टम इज कोलैप्स्ड। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है। इससे पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चे उनके पास गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास यूपीआई है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के सहारे लेने पड़ते हैं। मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट बनाई और उनमें हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है पेमेंट ऑनलाइन लेने के लिए। मैंने जैज़ कैश से रब्ता किया, इतनी बात 6 महीने हो गए मुझे एपीआई नहीं मिली कि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। बैंकों के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं पहले 40,000 हमें दो, पहले हमें दो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद सालाना टैक्स लगेगा उस पे, सालाना चार्ज। आपकी कमाई हो रही है नहीं हो रही, हम आपसे सालाना लेंगे। हमें यहाँ पे एपीआई भी मिलती कि हम ऑनलाइन फिर यूपीआई दे दो भाई सीधी तरह। कुछ भी नहीं देते कि आप ने यूपीआई ले ली, श्रीलंका ने ले ली, यूएई ने ले ली, हमें भी दे दो तो हमारे बच्चे तो सुकून से करें ना काम। नहीं, ये कहते हैं हमारे ऊपर ना थोड़ा सा वो आ जाएगा कि लो जी ये इतना भी नहीं कर सके कि खुद अपनी एपीआई बना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी किस तरह परेशान हो रहे हैं कि भारत किस तरह से इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है और तरह तरह के इन्वेंशन कर रहा है, जो देखकर पाकिस्तानी हर रोज जलते रहते हैं और अपने कर्मों पर रोते रहते हैं कि काश हम भारत में रहते और भारत के साथ ही मिलकर रहते और भारत से अभी तक हमारा देश बाहर ना आया होता। जी हाँ दोस्तों, यह देखकर अजीब लगता है इन लोगों को, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी सरकार है वो इन सब पर बैन लगाती जा रही है। अभी फिलहाल का खबर दोस्तों यह है कि पाकिस्तान में नेट बैन कर दिया गया है। कई तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बंद कर दिए गए, वो सिर्फ एक ही जानते हैं, चाइना का टिकटॉक, वही उनके लिए सबसे बड़ा है, उसको कभी नहीं बंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों काम वाली चीज़ है, जैसे भारत ने अभी यूपीआई का बात कर रहा है कि किस तरह से यूपीआई ने पूरे देश विदेश और वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल